हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। आपको पता ही है कि आने वाली परीक्षा में जैसे बिहार एसआई हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई भी आने वाला है और अनेक पेपर हैं जो आने वाला है। उसके लिए जीके महत्वपूर्ण है। आज हम जीके करेंगे और जीके में कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे और पढ़ाई में अपने निरंतर लगे रहिए। वैकेंसी निकलेगा, अगर पढ़ाई सही है कहीं ना कहीं होगा। और इधर उधर घूमें टहलेंगे, बाबा बढ़ तो बहुत ही दिक्कत पड़ेगा। चलिए पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनागरी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। कौन सी लिपि दाएं से इसे बाएं लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि है, इसका भी सही है। अगला देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ब्राह्मी लिपि में थे, और मेरी लिपि में थे, देवनागरी लिपि में थे या खरोष्ठी लिपि में थे? किस लिपि में थे? खरोष्ठी लिपि में थे। अगला देखेंगे। बच्चा यही समय है पढ़ने का। अगर इस समय अगर लापरवाही कर दी है ना, तो आगे बहुत ही दिक्कत होगा। मतलब आगे बहुत ही दिक्कत हुई अगर इस समय अगर आदमी पढ़ाई से अगर लापरवाही बरत दिया, आगे चल के खून क्या सुरवाई पड़े। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? किसका? अशोक का। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? बलबन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उलूग खां? किसे हुई थी? जफर खां को, जिसका ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सर थॉमस को, वास्को डी गामा को, हॉकिंस को, जॉब चारनाक को? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? किसको भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। सबसे पहले हॉकिंस आया था। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण? किसका था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। बच्चा पढ़ना तो होगा। एक पढ़ाई ही ऐसा साधन है जिससे आदमी आगे जा सकता है। बाकी चाहे जितने काम में लगे रहिए, दोनों काम होगा नहीं, दोनों काम नहीं होगा, ये तो बात मान लेना। पढ़ाई ये जिससे आदमी आगे जा सकता है, किसी को भी पिछाड़ सकता है, नहीं तो आदमी बैठ खाली देखता रहेगा, देखता ही रह जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक?
कैप्टन स्लीमैन के समय में उन्मूलन के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका भी सही है। और जो बिहार एसआई आ रहा है, बिहार एसआई जानते हैं कि जीके का बहुत रोल है। एक बार दरोगा बन गए ना बिहार एसआई में, तो जीवन धन्य ही है। बढ़िया लिए डंडा, एक कोने बढ़िया बैठे रहेंगे, डंडा का रिवॉल्वर मिलेगा। रिवॉल्वर जब लगा रहेगा, साथ में रहेगा ना, तो उसका रुतबा दूसरा रहेगा। चौड़ियाई बैठे रहेंगे एकदम। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? शिकार मतलब प्रथम राज्य कौन सा आया था विलय नीति में? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। कौन आया था पहला राज्य? सतारा, इसका भी सही है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। इसका सही है। बड़ा देखेंगे। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1931 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका डी सही है। उन्नीस सौ 8 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? इसका भी सही है, 6 वर्ष के लिए। भाप से हाथ अधिक चलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? पहला क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्का होता है। इसका ए सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत है, कार्य का सिद्धांत है। हम लोग देखेंगे। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं सुपरनोवा, न्यूट्रॉन्स स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, एस्टेरॉयड्स क्या कहते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या सही नहीं है? इसमें ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही। ये गलत है इसमें, मतलब इसका सी होगा, ये नहीं होगा इसमें। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे सी रंगराजन, एपीजे अब्दुल कलाम, पी चिदम्बरम, डॉक्टर एम अन्नादुरै। इसमें कौन डायरेक्टर थे? डॉक्टर एम अन्नादुरै। इसका डी सही है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, परमाणु भट्टी में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। इसका सी सही है। और बच्चा पढ़ना पड़ेगा, चाहे आज पढ़ लो चाहे 2 साल बाद। आज पढ़ लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रोना धोना नहीं रहेगा। 2 साल में बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सब लोग शपथ लीजिए कि आज से पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। बाकी इसी के साथ आज हमारा ये
वीडियो यहीं से समाप्त होगा। आप लोग देखिए, बताइए इसमें क्या कमी है और आगे क्या और प्रश्न बढ़ाया जाए कि इतने ही पर रखा जाए। धन्यवाद।